नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। राजनीति के मैदान में जब कोई सिने स्टार आता है या फिर सीधे तौर पे कहूं तो मुंबई की माया नगरी से उतरकर कोई दिल्ली के अखाड़े में आ जाता है, चुनावी ताल ठोकने लगता है, तो फिर उसकी समझ थोड़ी कम होती है राजनीति की। यह जग जाहिर है, कई बार देखा गया। चाहे आप सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बात करें या फिर गोविंदा की बात करें, ये दोनों एक ऐसे नाम हैं जो असफल राजनेता रहे, लेकिन हां, सफल अभिनेता जरूर हैं। लेकिन हालिया दिनों में एक अभिनेत्री राजनीति के मैदान में उतरी, हिमाचल से पहली बार चुनाव लड़ी और सांसद भी बन गई। हिमाचल के मंडी क्षेत्र से आप समझ गए होंगे, जिक्र कंगना रनौत का किया जा रहा है। कंगना रनौत, जिनके बार बार दिए जाने वाले बयानों से भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैकफुट पर नजर आती थी। कंगना रनौत, जिनकी फिल्म को लंबे समय तक अटका के रखा गया, अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। 17 जनवरी की तारीख उनकी फिल्म इमरजेंसी रिलीज हो रही है। लेकिन जो खबर आपको बताने जा रहा हूं, वो खबर ये नहीं है कि इमरजेंसी रिलीज हो रही है और कंगना रनौत का इंतजार खत्म होने जा रहा है, बल्कि खबर तो ये है और अंदर की खबर ये है कि कंगना रनौत का क्या मोह भंग हो गया है भारतीय जनता पार्टी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जी हां, चौंकिए मत, बड़ी बात कहने जा रहा हूं। इससे आगे एक और सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में कंगना रनौत शामिल होकर एक बड़ी गलती कर बैठी हैं, ऐसा उनको लगने लगा है। और इससे भी आगे का सवाल ये कि कंगना रनौत को जो नुकसान उठाने पड़े हैं आर्थिक तौर पर, जिस तरीके की आर्थिक जोखिमों का उन्होंने सामना किया है, क्या उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है? ऐसा भी कंगना को लगता है क्या? यही सब समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत एक खबर से करेंगे। यह खबर आपके पास काफी पहले आ चुकी होगी, लेकिन इस खबर को और भी खबरों से जोड़कर देखने की जरूरत है। पहले आपकी स्क्रीन पर एक खबर, इमरजेंसी फिल्म निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी का एक किरदार है उसमें, और इंदिरा गांधी की पोती यानी कि प्रियंका गांधी को अपनी फिल्म के स्क्रीनिंग के लिए इनवाइट किया कंगना रनौत ने। और यह खबर जब से आई है तब से सियासी हलचल तो खूब मचा हुआ है। तमाम सियासी पंडित तमाम तरीके की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अब जरा कुछ और खबरों को देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। कंगना रनौत ने अपनी इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, कर्ज भी लिया, काफी खुद को आर्थिक मामलों में काफी नुकसान में डाला इस फिल्म के लिए, बड़ा आर्थिक जोखिम उठाया। हालात तो यहां तक पैदा हो गए, आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, देख लीजिए। कंगना रनौत को अपना बंगला, जिसमें उनका कार्यालय संचालित होता था मुंबई में, उसको बेचना पड़ गया। और यह सब कुछ क्यों हुआ? यह सब कुछ इसलिए हुआ, लोग बताते हैं, खबरों में भी यह बात आई कि कंगना इमरजेंसी फिल्म में जब अपना सब कुछ लगा चुकी थी, तो उसके बाद जहां जहां से उन्होंने कर्ज लिया था, जिन जिन जगहों से उन्होंने पैसे लिए थे इस फिल्म के लिए, उसकी वजह से वो आर्थिक तंगियों का सामना कर रही थी। और दूसरी तरफ उनके फिल्म को बार बार सेंसर बोर्ड में अटकाया जा रहा था। और ये वही समय था, ये वही कालखंड था जब कंगना रनौत के कई बयान वायरल हो रहे थे। ऐसे ऐसे बयान वायरल हुए
कि कंगना रनौत की ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी फजीहत हुई। किसानों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन उसके बाद कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान यह भी कह दिया था कि अमित शाह जी से तो मेरी मुलाकात हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाती। तो प्रधानमंत्री मोदी कंगना रनौत को मिलने का समय नहीं देते, एक तरीके का मैसेज ये भी कंगना रनौत ने खुद ही कहा, पब्लिकली कहा, सार्वजनिक तौर पे कहा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए और वहां पे आ जाइए जहां से मैंने बात की शुरुआत करी थी। जब भी मुंबई की माया नगरी से कोई राजनीति में आता है तो वो अपना बहुत कुछ दांव पर लगा कर आता है। अमिताभ बच्चन आए थे, राजीव गांधी की मित्रता की वजह से आए, सांसद बने, लेकिन बोफोर्स घोटाले में जब नाम जोड़ा जाने लगा तो उन्होंने छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था। वो दिन और आज का दिन अमिताभ ने कभी भी पलटकर राजनीति की तरफ नहीं देखा। गोविंदा आए, राजनीति में रहे, सांसद भी बने, लेकिन एक वक्त आया जब गोविंदा राजनीति से इस तरीके से बाहर गए कि फिर पूछिए मत। वो दिन और आज का दिन वो चुनावी राजनीति की तरफ देखते झांकते तक नहीं है, एक बयान तक नहीं देते। कंगना रनौत का हश्र भी क्या वही होने वाला है, या फिर कंगना रनौत किसी मजी हुई खिलाड़ी की तरह अब एक मैसेज दे रही हैं? तो जवाब है वो लगातार मैसेज दे रही हैं। और मैसेज कैसे दे रही हैं? तो अब ये समझिए कि जब वो पब्लिकली ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे मिलने का समय नहीं देते, तो इसका मतलब कंगना रनौत सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रही हैं कि पार्टी के भीतर उनकी उपेक्षा की जा रही है। और दूसरी तरफ जब वो प्रियंका गांधी को इतने महत्वपूर्ण मौके पर बुला रही हैं, तो इसका मतलब वो ये भी मैसेज दे रही हैं कि यदि आप साथ नहीं हैं तो फिर मुझे अपना रास्ता देखना पड़ेगा, अपने लिए कोई दूसरा दरवाजा खोलना पड़ेगा। लेकिन क्या कंगना रनौत ऐसा कर पाएंगी? ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल तो हालात यही हैं कि कंगना रनौत और भारतीय जनता पार्टी के बीच ऑल इज वेल नहीं है। और ऐसा इसलिए भी समझा जा सकता है क्योंकि कंगना के बार बार के दिए गए बयानों के बाद कंगना को जेपी नड्डा ने बुलाया भी था, बातचीत भी हुई थी, उसके बाद भी कंगना नहीं थमी। कंगना ने बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनावों के दरमियान मुश्किल में डालने वाले बयान दिए। उसके बाद कंगना रनौत ने खुद कह दिया कि मोदी जी मिलने का समय नहीं देते, तो ऑल इज वेल नहीं है। फिलहाल ये बात समझी जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये राजनीति किस मोड़ पर जाकर रुकती है, थमती है, या फिर कि कंगना रनौत अपने राजनीतिक पाले को आने वाले कुछ सालों के अंदर बदलती हुई नजर आएंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।